So hello students, welcome to Snitcher. Let's move to the next question of this exercise 5.3. Okay. So here next question is question number 3, the 8, up to 1 to 8 that we have discussed in the previous lecture. Okay. So now let's start with question number 8 of question number 3. In an AP means यहाँ पे mention है कि AP में हमें find करना है. So what is given here? So first is an is equals to 4 given. Here an is equals to 4 is given. Okay. And next given है d is equals to 2, n is equals to 4 and sn is equals to minus 40. So just go with the flow. Means what is given उसके साथ ही आपको जाना है. तो यहाँ पे first तो an given. આ વસ્તુ થયું ત્યાં સો ખુરશી ચૂબે હતી. Yes, यहाँ पे n is equals to 4, d is equals to 2 and sn equals to minus 14 given है. तो first we just we go with the flow. n given है, उसकी फॉर्मूला में यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ. ओके ओके, कल हमने वही डिस्कस किया था. जो भी गिवन है उसके साथ हमें सोल्व करते जाना है. तो यहाँ पे अच्छे से समझना. a गिवन है तो मैं इसकी फॉर्मूला राइट डाउन करता हूँ. तो a is equals to a plus n minus 1 into d. ओके, यहाँ पुट करते जाओ जो भी गिवन है, जस्ट फ्लो के साथ जाना है, पुट करते जाओ. n गिवन है 4, तो मैंने यहाँ पे 4 ले लिया. a गिवन है, नहीं गिवन है, हमें फाइंड करना है a एंड n. ओके, उसको माइंड में रखो, कीप इट इन माइंड. a इज नॉट गिवन, सो a प्लस n इज नॉट गिवन, n minus 1 into d, d is 2. ओके, इसको सोल्व कर सकते हैं. यस, तो सोल्व कर लेते हैं. 4 a plus 2 into n 2n minus 2. ओके, नाउ minus 2 LHS में शिफ्ट करो, सो 4 plus 2 हो जाएगा, इट विल बी a plus 2n. ओके, सो a plus 2n हमें क्या मिला, a plus 2n is equals to 6. इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, नहीं सोल्व कर सकते क्योंकि मैं a को अगर यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो कोई नंबर तो नहीं है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इसको हम एक इक्वेशन कह देते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल में a एंड 2 वेरिएबल में हमें इक्वेशन मिला. ओके, a plus 2n is equals to 6. इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं. तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना दिया क्योंकि हम आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, नेक्स्ट है Sn गिवन. तो इसकी फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं. बट मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी फॉर्मूला, वी हैव टू फॉर्मूला फॉर Sn. तो यहाँ पे देखो an गिवन है, मींस लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, सो वी विल यूज द फॉर्मूला व्हिच हैज लास्ट टर्म. ओके, जो लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला है वही यूज करेंगे. कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको Sn की फॉर्मूला यूज करनी है. ओके, तो आप टू फॉर्मूला है तो क्या चेक करोगे, लास्ट टर्म a गिवन है, अगर गिवन है तो वही फॉर्मूला यूज कर लो लास्ट टर्म वाली. तो यहाँ पे a गिवन है. ओके, तो हम लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला यूज करते हैं. ओके, तो हियर Sn की फॉर्मूला होगी Sn इज इक्वल्स टू n/2 इनटू ब्रैकेट a plus a. ओके, 2a plus n minus 1 into d that we will not use क्योंकि लास्ट टर्म गिवन, इसीलिए रीजन पता होना चाहिए. नाउ पुट करते जाओ जो भी गिवन है. Sn is equals to minus 14, n गिवन है, नहीं गिवन है, n/2. a plus a हमें नहीं पता, a plus n गिवन है, यस 4 गिवन है. ओके, यहाँ तक हो गया. अब इसको मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया minus 14 into 2. ओके, so it is minus 28 is equals to आ गया n into ब्रैकेट a plus 4. यहाँ पे अच्छे से समझना, थोड़ा चेंज हो रहा है. ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें n into ब्रैकेट a plus 4 मिल रहा है. मीन्स अगर मैं यहाँ पे n को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करूँ तो a n आ जाएगा प्लस 4n आ जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे an. इसको हम कभी भी सोल्व नहीं कर पाएंगे. इसको अगर हम इक्वेशन में लिखें, जैसे हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, जहाँ पे हम सोल्व करते थे, वहां पे आपको कभी भी 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन नहीं गिवन होता है ना. तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे ही इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह देते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है n एंड a. अच्छे से समझना, मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ कि थोड़ा यहाँ पे चेंज है कंसेप्ट. यहाँ पे हमारे पास a plus a एंड n में वेरिएबल है, इक्वेशन है, यहाँ पे भी इक्वेशन a एंड n में है. तो अगर मैं यहाँ से a को सब्जेक्ट बना के यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरा पूरा इक्वेशन n में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर मेरा इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में होगा तो मैं उसको सोल्व कर ही लूंगा एनी वे में, किसी भी वे में. तो मेरा मेन फोकस क्या है, इस इक्वेशन को n वेरिएबल n में बनाना.
तो मैं यहाँ पे जो a है उसको यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको a सब्जेक्ट बनाओ, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2n। ओके, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6 माइनस 2n, 2n यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लिखो a की वैल्यू, इस a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो पुट वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। ओके, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं -28 इज इक्वल टू n इनटू ब्रैकेट a की वैल्यू है 6 माइनस 2n, तो a को रिप्लेस कर दो 6 माइनस 2n प्लस 4 है, सो प्लस 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे पूरा इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल n में कन्वर्ट हो गया है ना, तो अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। फिर कोई भी मेथड वो हम देखेंगे कौन सी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ओके, हमारा जब भी इक्वेशन सोल्व करते हैं मेन फोकस यही होना चाहिए, हमें इक्वेशन को सिर्फ एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको सोल्व करते जाओ, यहाँ पे -28 आ गया, इट इज n, 6 प्लस 4 10 माइनस 2n आ गया। ओके, अब इस n को मल्टीप्लाई कर दो, और जो कोई चॉइस तो है नहीं हमारे पास, तो n को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई -20n, n इंटू 10 10n माइनस 2n स्क्वायर, -2n स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, इक्वल्स टू 0 बना के। तो मैं क्या करता हूँ, इस -28 को इस साइड शिफ्ट करता हूँ, तो -28 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 0, तो 0 इज इक्वल टू आ गया 10n माइनस 2n स्क्वायर, यहाँ पे -28 था तो यहाँ पे आएगा तो +28। ओके, तो अब इसको अरेंज कर देते हैं ऑर्डर में, स्क्वायर वाली टर्म पहले आएगी, उसके बाद n, उसके बाद 28। ओके, तो ये आएगा -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28, मैं सिर्फ इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ। ओके, तो इट इज हमारा इक्वेशन क्या आ गया, -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो -2n स्क्वायर, इसको मैंने पहले लिखा, फिर 10n प्लस 28, हमारी इक्वेशन ऑर्डर में आ गई। बट हमें क्या पता है, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इस नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव कर देते हैं, फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाते हैं। तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को पॉजिटिव माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे को दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरी साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। हमारी फर्स्ट टर्म जो होती है वो पॉजिटिव रखनी है। ओके, अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन निकल रहा है, यस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 28, 10 and 28 जो 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे रिमेनिंग x स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा 5n माइनस 14 2 जा 28 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ पे आ गया, 0 अपॉन 2 0, इट इज n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, फर्स्ट हम a इंटू सी करेंगे, a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, यहाँ पे वेरिएबल है n, तो 1 इंटू -14, तो मेरा आएगा -14। ओके, अब इसको ऐसे फैक्टर फाइंड करना है 14 से जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरा आंसर -5 आए। तो फर्स्ट तो मैं क्या करूंगा, हमें पता है 2 7 जा होता है 14। ओके, तो यहाँ रिजल्ट गया। अब मैं इसको पॉजिटिव रखूं, इसको नेगेटिव रखूं, मेरा -5 चाहिए, तो मेरा बिगर नंबर नेगेटिव होना चाहिए, सो इट इज 2 - 7, क्या आ जाएगा -5। समझ रहे हो, तो मेरा कौन सा फैक्टर यूज होगा, इट इज n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये आ गया -7 प्लस 2 -5 एंड 7 2 जा 14, माइनस प्लस -14। समझ रहे हो। नाउ फर्स्ट टू टर्म, सेकंड टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, n, तो n कॉमन ले लो, n स्क्वायर था तो यहाँ पे n इज रिमेनिंग, -7n में से n बाहर आ गया, 7 रिमेनिंग। सेकंड टू टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे 2n, यहाँ पे -14, n इज नॉट देयर, यहाँ पे n नहीं है ना, तो n तो कॉमन निकलेगा नहीं, बट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है, सो 14 वी कैन राइट इट एज 7 2 जा 14, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ। व्हाट इज रिमेनिंग, n -7 2 जा 14 इज इक्वल टू आ गया 0। अब पूरे इस इक्वेशन में से, पूरे यहाँ पे जो है उनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, n - 7 n - 7, n - 7 आ गया कॉमन। ओके, इनटू ब्रैकेट व्हाट इज रिमेनिंग हियर, फर्स्ट टर्म में रहेगा n एंड यहाँ पे रहेगा +2
इज इक्वल टू 0 लड्डू समझ के खाने नहीं है, पुट करते ही आने हैं। ओके, अब या तो फर्स्ट ब्रैकेट n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, एंड या तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो कोई एक मल्टीप्लायर 0 होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, या तो फर्स्ट ब्रैकेट ये मल्टीप्लायर है तो या तो a0 हो सकता है, या तो अगर a0 n प्लस 2 पूरा 0 हो तो वो आंसर पूरा 0 आएगा मल्टीप्लीकेशन करके, इसलिए हम इन दोनों को 0 लेते हैं। ओके, सो नाउ n इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 प्लस 7, 7 आ गया। ओके, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 माइनस 2, माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, n की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। ओके, तो इसको हम क्या लेंगे, इसी n को कंसीडर करेंगे, इट इज नॉट कंसीडर, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर नहीं होते, क्योंकि हम कभी भी माइनस टू टर्म ऐसा नहीं बोलते। हमारी टर्म कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से। तो n क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्लियर? तो हमारी n की वैल्यू कहाँ क्या मिली, यहाँ पे n इज इक्वल टू 7, क्या मिली, n इज इक्वल टू 7। ओके, तो but n is always a positive integer, always a positive integer. Okay, so n is equals to 7, so n is equals to आ गया 7, it is your final answer। बट हमारा टास्क यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, हमें अभी भी a फाइंड करना है। ओके, so a कैसे फाइंड करें, कोई कह सकता है मुझे, हाउ वी विल फाइंड a? यस स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ पे सुन रहा है वो मुझे आंसर देगा अभी। यस, कोई कह सकता है ए कैसे फाइंड करें, एन तो मैंने फाइंड कर लिया यहाँ पे। नाउ हाउ विल फाइंड ए? सर बताओ। यस सर यस, टेल मी। सर n की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। यस, यहाँ पे अगर मैं, देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास n मिल गया 7, तो हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन, अब हमें a फाइंड करना है तो हम इक्वेशन पर फोकस करेंगे। इक्वेशन 2 है, यहाँ पे भी मैं पुट कर सकता हूँ n की वैल्यू, एंड मुझे a मिल जाएगा। यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ इक्वेशन 1 में, ओके, एंड मैं इसमें भी डायरेक्ट पुट करूंगा तो डायरेक्ट मिल जाएगा, बट इक्वेशन 1 इसको कहा है तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ओके, तो हम कैसे a सोल्व करेंगे, put n equals to 7 in equation 1, in equation 1। तो भाई हमारा इक्वेशन 1 कौन सा है, इट इज a plus 2n equals to 6। क्या आ गया, a plus 2n, n की वैल्यू 7, 2 into 7 is equals to 6। इट इज a plus 7 2 जा होता है 14 plus 6 is equals to 6। क्या आ गया, a is equals to 16 minus 14। तो आ गया a is equals to 6, सॉरी 16 नहीं, 6 minus 14, so it will be minus 8। ओके, so a is equals to मिल गया -8। एवरीवन क्लियर? किसी को कोई डाउट? बस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी इसीलिए कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे n मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पे a की वैल्यू रिप्लेस करना। जब भी आपको ऐसा फॉर्मेशन आए a into n, तो a मिस्टेक मत करना। ओके, आपको यहाँ पे a रिप्लेस करना है इस इक्वेशन से, कीप इट इन माइंड, एंड उसके बाद जस्ट सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एवरी स्टूडेंट्स क्लियर? कोई डाउट? यस, नो सर, नो डाउट। Okay, all students, I am considering for, I am telling you all students, सबको मैं पूछ रहा हूँ, I am asking to every student, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? Okay, so let's move to the next question। अगर कोई भी स्टेप में डाउट है ना तब भी बोलना स्टूडेंट्स। ओके, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये अगर कोई स्टेप में, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है चैप्टर आपके लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसके इन हैंड मार्क्स मिलेगी, इन हैंड डायरेक्ट मार्क्स मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं होती इस चैप्टर में, सिर्फ आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। ओके, हमें तो क्या सर, क्या जस्ट हमें तो यहाँ पे सिर्फ बैठने आते हैं। तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं। व्हाट इज गिवन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। a is equals to 3, n equals to 8, सम गिवन है 192। तो हमें यहाँ पे थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जो सम है वो इस n equals to 8 के लिए ही मेंशन होगा। तो हमारे यहाँ पे गिवन क्या है, S8, Sn मींस S8 गिवन है 192।
हमें फाइंड करना है डी। डी इज इक्वल टू क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास कौन सी फॉर्मूला है सम फाइंड करने की, टू फॉर्मूला, एक तो लास्ट टर्म वाली एक ए एंड डी वाली। यहाँ पे क्या लास्ट टर्म गिवन है, नहीं गिवन है, तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एंड डी वाली फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। तो लेट्स यूज इट। तो एस एन इज इक्वल टू हमारे पास है एन बाई टू इंटू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें पता होना चाहिए लास्ट टर्म वाली क्यों नहीं यूज की, यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन नहीं थी इसीलिए। ओके, नाउ एस एन गिवन है मींस एस एट इज इक्वल टू आ जाएगा 8/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज नॉट गिवन, डी तो हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे रख लेते हैं। S8 गिवन, जस्ट पुट करते जाओ जो भी गिवन है आपका ऑटोमेटिक सॉल्यूशन आ जाएगा। S8 हमारे पास है 192, 8/2 आ गया 4, 3 2 हो गया 6, 8 माइनस 1 हो गया 7D। ओके, अब क्या करेंगे, 4 को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। इट इज 192/4 इज इक्वल टू आ गया 6 प्लस 7D। इसको कैंसिल कर लो, हो ही जाएगा 4 4 जा 16। ओके, 4 4 जा 16, 3 is remaining 32, 4 8 जा 32, इट इज 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7D। 6 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7D। यहाँ गया 42 इज इक्वल टू 7D। तो 7 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना 42 से। तो D is equals to I can write 42/7। तो D is equals to क्या आएगा, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 7 6 जा 42। तो D is equals to मिला मुझे 6। तो आ गया आपका आंसर। सिर्फ आपको क्या इंपॉर्टेंट था, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, सबको क्लियर, कोई डाउट स्टूडेंट्स, कोई No, डाउट? sir, no doubt. तुम ओके सारे स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट, मैं एक एक का नेम लेके पूछूं, ऐसा तुम चाहते हो कि मैं सबका नेम लेके पूछूं एक एक को, कि तुम्हें डाउट है भाई, तुम्हें डाउट है ऐसा? ओके, किसी को कोई डाउट तो होता ही नहीं है, क्वेश्चन पूछेंगे तो आ जाएगा ना सबको। Yes, sir. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन पूछना। सो गिवन 10 20 गिवन है, गिवन L इक्वल्स टू 28। तो मुझे पता होना चाहिए L क्या है। L इज स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। हमारा 3 फॉर्मूला थे समेशन के। फर्स्ट फॉर्मूला था n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस a। वहां पे n को हमने लास्ट टर्म भी बोला था, n जो थी उसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं L, उसको ले लेते हैं। ओके, तो हमें माइंड में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कौन सा, व्हाट इज गिवन, सम गिवन है, देयर आर, यहाँ पे देखो अच्छे से, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म। तो कितने टर्म है, 9 टर्म्स। हमें फाइंड करना है व्हाट इज गिवन, उसको राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट तो गिवन है L, तो L इक्वल्स टू आ गया 20। ओके, सेकंड गिवन है सम 144, बट कितने टर्म का सम गिवन है, 9 टर्म का। तो मींस हमें n इक्वल्स टू गिवन है 9, टोटल कितने टर्म है 9, सो n की वैल्यू मिल गई 9। सम गिवन है 144, ये कितनी टर्म तक का सम गिवन है, 9 टर्म तक का। तो S9 आ गया 144। हमें फाइंड करना है n, तो ऐसे फाइंड कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूला है लास्ट टर्म वाला, लास्ट टर्म गिवन है तो वही यूज करेंगे ना। तो n/2 इंटू ब्रैकेट होता है a प्लस n, यह भी एक फॉर्मूला है, हमें पता होना चाहिए। n को L भी कहते हैं। तो S9 इज इक्वल टू आएगा 9/2, n की वैल्यू 9, a हमें फाइंड करना है, प्लस लास्ट टर्म आ गई 28, आ गई लास्ट टर्म 28। ओके, S9 यहाँ पे मेंशन है, पुट करो यहाँ पे 144, 9/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस 28। ओके, अब क्या होगा, क्या होगा, हवन होगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 9 डिवाइड होगा। सो 144 इंटू 2/9 इक्वल्स टू आ गया a प्लस 28। ओके, यहाँ पे देखते हैं किससे चलता है, यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 से ट्राई करूँ, 3 4 जा 12 एंड 8 3 जा, ओके 3 से चलेगा, 3 3 जा होता है 9, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर 24, 8 3 जा 24।
क्या गया 48 इंटू 2। अगेन यहाँ पे हो सकता है 3 1 जा 3 1 8 3 6 जा 18 16 3 जा 48 16 2 जा 32 32 इज इक्वल टू आ गया a प्लस 28 28 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू आ गया आपका 4। तो a की वैल्यू मिली आपको। जस्ट आपको एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है दिस वन। एवरीवन क्लियर स्टूडेंट्स? यस सबको क्लियर यस है? सर। विश्वा, सोहम, कृति, दर्प, राहुल सबको क्लियर? क्रिश, शिवम सबको क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं यस ना? यस ओके बोल, अगर डाउट है कोई भी स्टेप में कैलकुलेशन में तब भी बोलना। ओके तो ओके सो यहाँ तक क्लियर। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पे गए? क्वेश्चन नंबर 4 तो आगे आएगा। ओके डोंट वरी फॉर दैट, आई विल सॉल्व यू लेटर। क्वेश्चन नंबर 5 पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल सा है। The first term of an AP is 5। यहाँ पे क्या गिवन है पता है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऑलरेडी गिवन था a is equals to d is equals to n is equals to s, सम में is equals to ऐसा गिवन था। यहाँ पे आपको वर्ड में गिवन है, आपको सिर्फ वहां से राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे राइट डाउन कराते जाओ। मुझे कौन राइट डाउन करेगा? मैं जिसको पूछूं। हमें द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 गिवन है। तो 5 बेसिकली क्या है? कोई दे सकता है मुझे? सर यस राहुल, राहुल टेल मी 5 क्या होगा? The first term of an AP is 5। तो राहुल मैं क्या लिखूं 5 को? एपी What is AP? लिख दूं AP is 5। AP is 5 पूरा इसको रीड करो। The first term of an AP is 5। What is given? क्या given है? फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं राहुल? खास ए ए। यस फर्स्ट टर्म को कहते हैं ए। तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू गिवन है 5। ओके इसी तरह से हम सबको सारे जो यहाँ पे वर्ड में गिवन है उसको राइट डाउन करना है, बस यही चेंज है। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म इज ए एन। लास्ट टर्म को हम कहेंगे ए एन। ओके इट इज 45। ओके एंड द सम इज 400 मींस एस एन गिवन है सम 400। Find the number of terms means number of terms means n find करना and the common difference d find करना। ओके फाइंड कर लेते हैं। सबको क्लियर क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म गिवन है Yes, sir. 5 a5 गिवन है। लास्ट टर्म 45 गिवन थी तो n 45 आ गई। सम गिवन था 400 तो sn 400 आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। नंबर ऑफ टर्म्स को हम कहते हैं n एंड d फाइंड करने को कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो हमें सेम रूल जो भी गिवन है उसके साथ चले जाओ। बट यहाँ पे देखो स्टूडेंट एस एन गिवन है ए एन गिवन है तो हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है। ओके तो मैं एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करता हूँ। तो एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला। क्यों मैंने ए फॉर्मूला यूज किया? क्योंकि मुझे एन फाइंड करना है, एस एन गिवन है, ए फर्स्ट टर्म गिवन है, एन गिवन है। ओके तो मैं यहाँ से एन फाइंड कर सकता हूँ इजीली। तो मैंने इसलिए लास्ट टर्म गिवन थी तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया एस एन का। नाउ पुट करते हैं एस एन गिवन है 400, एन तो हमें फाइंड करना है n/2। फर्स्ट टर्म है 5 प्लस लास्ट टर्म है 45 आ गया एज इट इज। ओके नाउ 400 इज इक्वल टू सोल्व कर लो इसको n/2 45 प्लस 5 आ गया 50। ओके तो इट इज 400 इज इक्वल टू आ गया n 225 25 टू जा होता है 50 आ गया n इंटू 25। अब यहाँ पे 25 डिवाइड हो जाएगा सो n इज इक्वल टू आ गया 400/25। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा मींस 80 5 जा 400 होगा। यहाँ पे क्या होगा 5 1 जा 5 एंड 30 5 16 5 जा 80। तो n इज इक्वल टू मिल गया 16। तो n हमें यहाँ से मिल गया। नाउ हमें क्या फाइंड करना है d।
नाउ वी नीड टू फाइंड डी। तो यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है। ओके, हमें n मिल गया है, तो मेरे पास a n गिवन। तो यहाँ से मैं कुछ फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ n का। जस्ट यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ फॉर्मूला। क्या मैं यहाँ से डी फाइंड कर सकता हूँ इस फॉर्मूला से a n की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे a n का फॉर्मूला लिखता हूँ, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जस्ट हम कर ही रहे हो कि ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं होता, हम जस्ट चेक करके देख लेंगे एक बार। तो n, ओके, तो n यहाँ पे गिवन है, यस, तो 40 n मीन्स 16, तो मीन्स यहाँ पे ये 16 गिवन है। ओके, तो ये 16 होता है a प्लस 15d। तो यहाँ पे 16 गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, d मिल जाएगा। ओके, मिल जाता है तो कर लो यहाँ से फाइंड। तो a 16 गिवन है 45। यहाँ पे मैंने A16 क्यों लिखा पता है ना, n की वैल्यू 16 मिल गई है, सो वी कैन राइट इट इज A16। ओके, तो A16 आ गया 45, a है हमारे पास 5 प्लस आ जाएगा 15d। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 15d। इट इज 40 इज इक्वल टू आ जाएगा 15d। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू हो गया 40 अपॉन 15। ओके, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं आगे, नहीं तो ये आगे आ गया 40 अपॉन 15। ओके, इसको हम आगे अगर कैंसिल करना चाहे तो 3 से 5 से होगा ना, यस। तो यहाँ पे होगा 3 5 जा, अगर मैं 5 से 5 3 जा 18 एंड 5 8 जा 40। ओके, सो इट इज 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40, सो इट इज 8 अपॉन 3। तो डी की वैल्यू मिली मुझे, डी इज इक्वल टू मिल गया 8 अपॉन 3। इट इज योर फाइनल आंसर। अगर कैंसिल होता है तो कर लेना होगा। एवरीवन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 सबको क्लियर? सिर्फ फॉर्मूला यूज Yes, sir. एवरीवन क्लियर? किसी को कोई डाउट? ओके, किसी को No, कोई? sir. ओके, सबको क्लियर है ना? बहुत बेसिक बेसिक है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज गिवन हियर? The first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. तो अच्छे से समझो पूरा सेंटेंस। The first and the last term respectively means जो फर्स्ट है वो यहाँ पे फर्स्ट के साथ रिलेट होगा, लास्ट है वो यहाँ पे रिलेट होगा सेकंड वाला। तो फर्स्ट टर्म गिवन है 70, mention now the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. Respectively का मीनिंग होता है जो यहाँ पे पहले गिवन है उस पहले के साथ रिलेटेड होगा, जो यहाँ पे सेकंड गिवन है उस सेकंड के साथ रिलेटेड होगा। तो फर्स्ट टर्म A गिवन है 17, लास्ट टर्म n गिवन है 350। ओके, if the common difference is 9, so D is equals to 9. How many terms are there and what is that sum? How many terms? How many terms means कितनी term होगी वहां पे, तो n फाइंड करना है, कितनी term means n, and what is that sum means s n भी फाइंड करना है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे सिर्फ a n गिवन है, तो a n को भी यूज करेंगे, जो भी गिवन है उसका ही फॉर्मूला यूज करना है। n का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n गिवन है 350, पुट कर दो जो वैल्यू गिवन है। a गिवन है 17, पुट कर दो यहाँ पे। जस्ट गो विथ फ्लो, हमें ज्यादा सोचने की नीड ही नहीं है, जो गिवन है उसको पुट करते जाओ। प्लस n को हमें फाइंड करना है, आ गया n माइनस 1। d गिवन है यस 9, d की वैल्यू 9 पुट कर दी है ना। इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे हो गया 17 सब्ट्रैक्ट 350 minus 17 is equals to n minus 1 into 9. Okay, so 350 minus 70 करूँ तो it will be 333 आएगा इसमें। Okay, so it is yes, so is equals to आ गया n minus 1 into 9. Okay, तो इसको अब 9 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो it is n minus 1 is equals to आ गया 333 अपॉन 9। ओके, सो यहाँ पे कैंसिल करके देखते हैं, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 3 जा 27। ओके, 27, तो यहाँ पे 6 रिमेनिंग 63 एंड 9 7 जा 63, सो इट इज 37। समझ रहे हो, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 33 है, तो 27 एंड 33 में 6 रिमाइंडर
63, 9 7 जा 63, ये आ गया 37। तो n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, n इक्वल टू मिल गया 38। तो n की वैल्यू मिली, मीन्स हाउ मेनी टर्म्स होगी यहाँ पे 38 टोटल टर्म होगी, एंड हमें उसका सम भी फाइंड करना है, टोटल 38 टर्म का सम भी फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई कह सकता है मुझे? ए डी वाला या लास्ट टर्म वाला, कोई कहेगा मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर? यस स्टूडेंट्स, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? ए डी वाला या लास्ट टर्म वाला? हमें सम फाइंड करना है। हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? यस, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सारे सो ही गए। यस जेनिल, यस जेनिल, हेलो हेलो सर। यस यस जेनिल, जेनिल कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एन सर वो n/2 इज a प्लस a n वाला। यस, क्यों वही फॉर्मूला? क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, तो वो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ए एंड डी वाला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें इससे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, वी कैन सोल्व इजीली। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस a, हमें तो एस एन ही फाइंड करना है, n हमारे पास है, सो यहाँ पे s 38 होगा ना, s 38 अपॉन 2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 17 is 17 plus n is 350. Okay, so it is equals to s 38 is equals to 19 2 जा होता है। Okay, so it is 19 into bracket 17 plus 350 367. Okay, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा आंसर? फर्स्ट टेल मी स्टूडेंट्स, 367 into 19 करो, क्या आंसर आएगा मेरा? कोई कहेगा मुझे फास्ट, मुझे आंसर चाहिए स्टूडेंट? सर 6973। कैलकुलेटर में कर लिया ना, मोबाइल में है ना? नहीं सर, बुक में किया। बुक में नहीं किया होगा, गैलेक्सी में ही किया है, आई नो ना दैट। सर, वो दिखाओ वो क्या कैलकुलेशन। ना मुझे नहीं थी, मुझे पता है, आई एम डैम श्योर कि तूने इसको। ओके, क्या आएगा सबका आंसर? ये आया, एवरी स्टूडेंट्स अपनी बुक में करो, सबका मुझे आंसर चाहिए। अगर किसको बोलना नहीं, सो यू कैन चैट में मुझे मैसेज कर दो, वो मुझे सबको मुझे जाए कि सब कैलकुलेशन करे, सब बैठे ही इस तरह, जस्ट बैठने आए ऐसे, जैसे मूवी थिएटर में नहीं जाते, अभी थिएटर बंद है तो 6793 6793 973 या 6973। ओके, इसको हम ओके मेथड तो यहाँ पे हम नहीं, मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसको सोल्व करने का, हम अगर हम लेक्चर लेंगे एक्सरसाइज के लिए हम सोल्व करेंगे इसको। तो आपका आंसर आता है 6973। ओके, मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पे 9 7 था 63, यहाँ पे सोल्व करने के लिए आपको पता ही होगा, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। तो इट इज एस 38 इज इक्वल टू आ गया 6970। ओके, एवरीवन क्लियर? किसी को कोई डाउट? सर को ये कैलकुलेशन नहीं आती इसलिए सर ने स्किप कर दी है ना, ऐसा है ना? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। सबने अपनी बुक में करी है, आई एम मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, आप सबको ट्रस्ट है कि सबने अपनी बुक में करी ली है कैलकुलेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर? अभी सेशन एंड ही होने वाला है, एंड हमने रीजन होंगे फास्ट। ओके, सबको क्लियर स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 6 में? यस स्टूडेंट? No, sir, no doubt. Okay, so now move to the next question पे जाते हैं। okay, so next question is question number 7. so next is question number 7. so question number 7 चला गया, कहाँ पे चला गया? कहीं पे नहीं गया। okay, so question number 7 is find the sum of first 22 terms of an AP in which b is equals to 7 and 22nd term is 149. okay, what is given? just इसको break कर देते हैं। find the sum of first 22 terms of an AP, क्या find करना है भाई? first 22 term का sum find करना है। okay, कोई बात नहीं। of an AP in which b is equals to आपको given है 7, तो b equals to 7 हो गया, and 22nd term is 149, so 822,
22nd टर्म मीन्स A22 गिवन है 149। ओके, इसको कैसे सोल्व करें? तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट समझ में आ ही रहा है कि S22 फाइंड करना है, A22 गिवन है, हमारा फॉर्मूला यूज होगा n/2 a प्लस an, बट नहीं तो हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, a नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से सोल्व करूंगा ना, इसको n/2 S22 फाइंड करना है a प्लस A22, बट हमारे पास a नहीं है, तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। कहाँ से फाइंड करेंगे? यहाँ से, A22 गिवन है ना, वहां से देखते हैं फाइंड होता है या नहीं होता है। तो लेट्स डू इट। ओके, तो A22 से हम ट्राई करेंगे सोल्व करने की। तो यहाँ पे मैं A22 इज इक्वल टू, वी कैन राइट a प्लस 21b। ओके, A22 गिवन है, जो भी गिवन है पुट कर लो यहाँ पे, 114 है, a फाइंड करना है, a प्लस 21d, 21 इंटू 7 आ गया, क्या आ गया 149 इज इक्वल टू a प्लस 21, 7 का क्या होगा 147, 7 टू द 140 प्लस 7 147, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू आ गया 2। ओके, नाउ कौन कहेगा मुझे अब क्या कैसे सोल्व करूँ इसको? यस कृति, कैन यू टेल मी इसको कैसे सोल्व करें? a मिल गया मुझे, a की वैल्यू वी गॉट द इक्वल्स टू 2। नाउ हमें फाइंड करना है S22, हाउ वी विल सॉल्व इट? Sir, Sn is equal to n/2 वाली formula Yes, but Sn is equals to n/2, next into into 2a 2a। plus n minus 1 into d. ओके, अब यह फॉर्मूला क्यों यूज किया? आप ये भी नहीं कर सकते सेकंड फॉर्मूला जो हमारे पास है? Sir, we don't have last term, no? लास्ट टर्म है, देखो यहाँ पे, कहाँ पे हमें अब क्या फाइंड करना है? S22, S22 फाइंड करना है, हाँ। तो हमारे पास A22 तो है ना यहाँ पे, है कि नहीं? We can use n/2 into a यस, plus समझ n. लो, तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं लास्ट टर्म मेंशन हो, तो यहाँ पे n हो ना, यहाँ पे समझना स्टूडेंट, तो Sn यहाँ पे जो होता है जिस टर्म के लिए, उसी टर्म के लिए n होना, तो उसी को हम लास्ट टर्म कहेंगे, समझ रहे हो? n के लिए जो यहाँ पे Sn होगा वही n के लिए an होगा, मीन्स अगर 5 टर्म के लिए Sn है, S5 गिवन है, उसकी लास्ट टर्म होगी A5। अगर आपको S10 गिवन है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म होगी A10, और इस तरह से, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, आप इससे भी सोल्व कर लोगे। ओके, बट हमने सेम मेथड फॉलो की है कि जब भी आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। ओके, इसीलिए इसमें आप दोनों से सोल्व कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि यही फॉर्मूला होगा सोल्व करने के लिए। ओके, तो हम यूज करेंगे सेकेंड फॉर्मूला हमारा, Sn इज इक्वल्स टू, मीन्स S22 इज इक्वल्स टू 22/2, यहाँ पे लिख ही देता हूँ वरना किसी को डाउट हो जाएगा, a प्लस a। ओके, तो S22 फाइंड करें, 22/2, a इज 2 प्लस an मीन्स A22, इट इज S22 इज इक्वल्स टू 11, 11 टू 22 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस A22 की वैल्यू 149। ओके, so S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 151। इसको कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स? किसी को कोई आइडिया? एनीवन? इसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे। फास्ट आंसर दो मुझे। हेलो स्टूडेंट्स, सबको आंसर आया? क्या आंसर आया सबका? 1661. 1661। ओके, वन और किसी का आंसर? यस श्रेयांश, 1661। ओके, और कोई? यस, सबका आंसर है। अब मैं क्या कर रहा है यहाँ पे पता है, मैंने एक ही मिस्टेक की, क्योंकि यहाँ पे 151 इंटू 10 करना है, 10 प्लस 1, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो 151 इसको प्लस 151 कर दो, तो 1661। आपका आंसर है 1661।
इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता रहा कन्वेंशनल मेथड से 151 इंटू 10 आ गया 1510 प्लस 151 आ गया इट इज 1660 ओके आप कोई भी यूज कर सकते हो तो यहाँ पे हमारा आंसर है 1661 तो बहुत ही सिंपल है आपका आंसर आ गया 1661 ओके तो S22 इज इक्वल टू आ गया 1661 इट इज योर फाइनल आंसर मिल गया ना आपको फाइंड करना था सम ऑफ 22 टर्म का तो मिल गया 1661 एवरीवन क्लियर किसी को कोई डाउट ओके ओके सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आंसर नहीं दिया आई थिंक किसी को कोई डाउट है ही नहीं इस क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन था मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब आया क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व किया था स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 5 6 7 सीक्वेंस में अब आया क्वेश्चन नंबर 4 ओके स्किप नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना ओके थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है डिफिकल्ट नहीं है थोड़ी सी लेंदी है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी यहाँ पे एपी गिवन है मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636 कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं हमें यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी हाउ मेनी मींस n फाइंड करना है क्या फाइंड करना है n हमें चाहिए इस एपी का सम 636 लेने के लिए ओके 636 इस एपी का सम आए उसके लिए मुझे इस एपी में कितनी टर्म लेनी पड़ेगी वो हमें फाइंड करना तो हमें बेसिकली एस एन इज इक्वल टू गिवन है 636 इसके लिए हमें n फाइंड करना है सेकेंड एपी गिवन है तो वहां से मैं a लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 9 b लिख सकता हूँ 17 माइनस 9 इट विल बी 8 तो b मिल गया 8 a मिल गया 9 ओके और कोई गिवन है कोई नथिंग इज गिवन एल्स तो अब हम इसको सोल्व कैसे करें तो यहाँ पे एस एन गिवन है ओके यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना ओके एस एन गिवन है तो उसी का फॉर्मूला यूज होगा एस एन का सम वाला बट कौन सा फॉर्मूला लास्ट टर्म वाला ए एंड डी वाला यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हम ए एंड डी गिवन है तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ओके एस एन पुट करते जाओ 636 n नहीं गिवन n अपॉन 2 a गिवन 2 इंटू 9 n नहीं गिवन n माइनस 1 d गिवन है 8 ओके इसको बस सोल्व कर लो एक ही वेरिएबल है इस इक्वेशन में तो हम यहाँ से फाइंड कर ही लेंगे जब भी आपके इक्वेशन में वन वेरिएबल हो उसका सोल्व कर सकते हो ओके मैंने यहाँ पे बोला था 2 अगर ब्रैकेट में से कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है ओके तो 636 इज इक्वल टू आ जाएगा n बाई 2 2 कॉमन ले लो यहाँ से तो इंटू 2 आ गया इंटू ब्रैकेट यहाँ पे 9 रिमेनिंग प्लस यहाँ पे ऐसा मत करना स्टूडेंट्स आप मिस्टेक का कहाँ पे करोगे ओके मैं आपको कही देता हूँ कई स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे इस 2 को एंड इस 2 को कैंसिल कर देंगे यहाँ पे क्योंकि दिख रहा है कैंसिल इजीली हो रहा है यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अच्छे से समझना सब स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे मिस्टेक करते हैं मैंने देखा है यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2 है कैंसिल हो गया बट ऐसा नहीं करना है यहाँ पे 2 कॉमन निकालना पड़ता है उसके बाद ही कैंसिल होते हैं क्योंकि 1/2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है तो आप एक के साथ कैसे कैंसिल कर सकते हो तो यहाँ से 2 बाहर चला गया एंड यहाँ से 4 8 जा होगा 4 2 जा होगा 8 सो इट इज n माइनस 1 इंटू 4 ओके 4 इंटू 2 लिखा था 2 बाहर कॉमन ले लिया 2 2 कैंसिल आ गए 636 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट 9 प्लस इसको सोल्व करना है ना तो इसको सोल्व करते जाओ 4 इंटू n 4n माइनस 4 ओके इसको सोल्व कर लो आगे तो इट इज 636 equals to n into bracket 9 minus 4 5 plus 4n okay now इस n को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो 636 is equals to n means 5n यहाँ पे n into 5 आएगा 5n it is 5n okay तो यहाँ पे आ गया 5n plus n into 4n 4n square यहाँ तक क्लियर सबको कोई डाउट हो तो यहाँ यहीं से बोल देना कि सर ऐसा क्यों किया ओके अदरवाइज आई विल कंटिन्यू
सो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको इक्वल टू 0 बना दो, तो 636 मूव टू दी RHS, तो यहाँ पे आ गया 0 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636 प्लस है तो भाई यहाँ पे माइनस ही होगा ना। अब क्या करो, इसको LHS में राइट डाउन कर दो, तो ये होगा 4n स्क्वायर, सीक्वेंस में राइट डाउन करो प्लस 5n, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें वी नीड टू राइट आउट इन दैट स्टैंडर्ड फॉर्म, 636 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे 4 है बट 4 कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ पे 5 है। ओके, अब इसको कैसे सोल्व करना है, किसी को कोई आइडिया, फर्स्ट में जस्ट आपको माइंड लगाने को बोल रहा हूँ, किसी के माइंड में कोई आइडिया आ रहा है कि सर इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं? स्टूडेंट्स यस आई नीड आंसर। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, सो गए? जागो ग्राहक जागो। यस कोई आइडिया? हेलो सर। यस यस कोई आइडिया, एनी आइडिया? सर ये 4 और 5 को पहले ऐड करना होगा, फिर -636 को 0 के पास ले जाना होगा, इसीलिए वो बन जाएगा +636। ओके यू आर टॉकिंग लाइक 4 + 5 9n is equals to 636 इस तरह। यस यू आर ट्राइंग, बट यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे n स्क्वायर है, n स्क्वायर एंड यहाँ पे n है, दोनों ऐड हो सकता है। Sir, यस यस splitting the middle term. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यस बट यहाँ पे देखो, ओके यहाँ पे किसने आंसर दिया था, वो ऐड करने वाला, जिसको इस तरह से लगता है तो वो ध्यान रखना, यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे n है, तो n स्क्वायर एंड n ऐड नहीं हो सकते। आपका बेसिक कंसेप्ट है ऑलवेज लाइक टर्म कैन बी एडेड, मींस यहाँ पे n है तो यहाँ पे n तभी वो ऐड हो सकता है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे n है तो वो ऐड नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो 4n प्लस 5n तभी मैं इसको 9n लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n है, तो ओके 5 + 4 9 तो होगा, अब मैं n स्क्वायर लिखूँ या n लिखूँ, तो कैसे ऐड होगा, समझ रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अब आंसर आया है हमारे पास कि इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके, अब फैक्टराइजेशन करके। ओके, दोनों सेम आंसर है, दोनों की मेथड वो सेम ही है दोनों वर्ड, बट अगर हम स्प्लिटिंग के मिडल टर्म करने के लिए हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब जस्ट सोचो 4 × 636 करो, कितना बड़ा नंबर आएगा, फिर उसका फैक्टर फाइंड करो, उसमें चेक करो कि कौन इसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 5 ले आऊंगा, तो कितना हमें माइंड लगाना पड़ेगा, कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? जिसका आंसर था यस, इट कैन बी डू बाय दैट प्रोसेस, दैट मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं, बट उसमें जस्ट सोचो 636 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बड़ा नंबर आएगा ऑब्वियसली, फिर हमें सोचना है इस नंबर का फैक्टर करना है, इस 5 को ले आना है, कैसे ले आओ, तो इतनी सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। बट आपके चैप्टर 4 में एक और भी मेथड, फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी था ना रूट फाइंड करने का, क्या था फॉर्मूला, कोई किसी को पता है? B square minus 4AC. या जस्ट b² - 4ac ना, पूरा फॉर्मूला। What? हाँ. Yes. Minus B into Yes. plus minus under root D upon 2A. यस, वेर इज डी का क्या था वहां पे? B square minus 4AC. यस, वेरी गुड। तो आपका फॉर्मूला क्या पे, जो हमारे रूट फाइंड करने का बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने का फॉर्मूला है, दैट वी विल यूज डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे वो किसके इक्वल्स टू होता है, किसको पता है? वो फॉर्मूला तो ठीक है, किसके इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिखूँ? यस, किसने आंसर दिया था? कृति, किसके इक्वल्स टू? यस, किसके इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिखूँ उसको? मींस x इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू किसके इक्वल्स? N equals. यस, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा ना, x हो, y हो, n हो, कोई भी, उसके इक्वल्स टू लिखना है। ओके, उसी को तो हम रूट बोलते हैं। n इक्वल्स टू होता है -b प्लस और माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं था, याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हायर स्टैंडर्ड में यही फॉर्मूला यूज होगा, सब जगह पे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे जिसको पता नहीं है व्हाट इज b, व्हाट इज a, व्हाट इज c, उसके लिए इसको हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था उस चैप्टर में, बट हमारा वेरिएबल है n, तो x की जगह पे मैं लिख देता हूँ n² प्लस bn
प्लस सी, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब यहाँ से कंपेयर करना है, ए क्या होगा एन स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है, सो ए की वैल्यू आ गई 4, ए इज इक्वल टू 4। बी क्या है जो एन के साथ मल्टीप्लाई है, सो बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5, तो बी आ गया 5। सी क्या है प्लस सी है, हमें याद होना चाहिए कि हमें ऑलवेज टेक इट विथ साइन लेना है, तो सी पूरा -636 होगा, मिस मत हो। ओके, आई नो कि 630 हो गए, बट हमें क्वेश्चन सोल्व कर लेते। ओके, यहाँ पे ज्वाइन रहना। ओके, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो आप पुट करते जाओ। तो n इक्वल्स टू आएगा माइनस बी मीन्स -5 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर विल बी 25 -4 इंटू ए इज 4 इंटू सी is -636, okay, upon 2 into a 4, okay, so it is n equals to -5 plus or minus into root plus or minus root 25, okay, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन 4 4 जा 16 मीन्स हमें 636 इंटू करना है 16। फास्ट स्टूडेंट आंसर दो, क्या आएगा आंसर, सब मुझे कैलकुलेशन करके बताओ। सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करनी है। ओके, मुझे आंसर चाहिए इसका। हेलो, सब कर रहे हैं ना कैलकुलेशन? यस यस दिव्या, वेरी गुड, तुम्हारा फास्ट आंसर था। ओके, तुम्हारा आंसर है। और कोई किसी का आंसर आ रहा है? यस, टेल मी फास्ट फास्ट। यस कृति, वेरी गुड, 10,176। और कोई जिसका आंसर है? कैलसी से नहीं, हाँ स्टूडेंट्स, कैलसी से नहीं, जिसने एक्चुअली में कैलकुलेशन की हो। यस जेनी, वेरी गुड। ओके, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ रहा है। ओके, तो आई थिंक सबका आंसर अब आ ही गया होगा, तो हम इसको आगे मूव करते हैं। ओके श्रेयास, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 10,176। ओके, आ गया अपॉन आ गया ए। ओके, अब यहाँ पे इसको प्लस कर दो 25, यहाँ पर मैं प्लस 25 कर देता हूँ। 6 + 5 11 1 8 + 10 2 0 10 0 1 2 1, so it is 10,201। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। तो n इक्वल्स टू आ गया -5 प्लस और माइनस इंटू प्लस और माइनस रूट अंडर रूट, ये आ गया 10,201। ओके, so it is 10,201 अपॉन ए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कैसे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, किसी को कोई आइडिया? कैसे चेक करेंगे इसका स्क्वायर रूट? यस स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट 10,201 का कैसे चेक करोगे आप? मैं आपको जस्ट आपको एक यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सब आप कोई भी रैंडम नंबर ले लेना, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, आप स्क्वायर करना पड़ेगा ना। हमें सपोज मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज 55 का स्क्वायर फाइंड करता हूँ। यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक भी कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे यूज करें, ऐसे भी हम कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ी लॉन्ग मेथड रह जाएगी। आपको कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करोगे ना, कैसे करोगे? फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 5 जा 25 2 जा 50, वन डिजिट प्रेस करके यहाँ पे 50 कर दो। 5 2 10 हियर 1 3 0 2 5, ये आ गया आपका स्क्वायर। तो आपको 10,000 चाहिए, यहाँ पे 3,000 है, तो बहुत ही दूर है। तो मैं डायरेक्ट नंबर बढ़ा देता हूँ 95, उसका स्क्वायर करके चेक कर लेता हूँ। तो 95 का स्क्वायर, सो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, सेकंड डिजिट 5 का स्क्वायर 25, 9 5 जा 45 2 जा 90, वन डिजिट स्किप करके यहाँ पे 90 लिखो, 5 2 0 हियर 9025, ये भी 10 से मींस 10,000 से दूर है। 9,000 है, यहाँ पे 10,000। ओके, तो अगेन हम 99 का देख लेते हैं। ओके, 99 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 9 जा 81 2 जा 162,
Okay, so it is 10189801 9800. ओके, तो ये आ गया हमारा 9800, हमें चाहिए 10,000। मैं जस्ट आपको कैलकुलेशन कैसे लगानी है। ओके, तो 100 का स्क्वायर, अब 100 का स्क्वायर तो हमें पता है 10,000 होता है। ओके, तो ये जस्ट 201 है, तो मैं 101 का चेक कर लेता हूँ। तो 101 इंटू 101, ओके, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? तो इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? इसको आइडिया 3 डिजिट का स्क्वायर इस तरह से नहीं कर सकते। ओके, तो मैं यहाँ पे 101 इंटू 1 करूंगा, क्या आएगा? 00। अगेन 101 इंटू 1 करना है, तो आ गया 10102। ओके, 101 का स्क्वायर आता है 10,201। सबको समझ में आया? तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 101। कैसे इसको सोल्व करना है वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ऐसे हमें याद नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी नंबर आएगा तो आपको इस तरह से लॉजिक लगाना है। कोई भी रैंडम नंबर ले लो, फिर आपको नीचे आना है, इससे लोअर नंबर में जाना है या हायर नंबर में, वो इस वैल्यू से पता चलेगा। 3000 था, 10,000 है, तो हायर नंबर पे ही जाएंगे। ओके, so okay, it is -5 plus or minus, so means 101 का स्क्वायर होता है 10,201, इसका स्क्वायर रूट आ गया 101 अपॉन 8। ओके, सो 8 इज इक्वल्स टू, किसी को इसमें डाउट है कोई स्टूडेंट्स? ओके, मैं यहाँ पे थोड़ी वेट करता हूँ, किसी को कोई कैलकुलेशन में डाउट है, कोई समझ में नहीं आया कोई स्टेप? यस स्टूडेंट? ओके, किसी को कोई डाउट? नो डाउट? No. ओके, तो इसको यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो हम क्या करेंगे? एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। ओके, अपॉन ए कोमा, सेकेंड टाइम माइनस लेंगे। ओके, 101 अपॉन, तो मीन यहाँ पे n इक्वल्स टू एक बार प्लस लेना है, यहाँ पे एक बार माइनस लेना है, तो n इक्वल्स टू आ गया, इट इज 96 अपॉन m। यहाँ पे n इक्वल्स टू आ गया -106 अपॉन m। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? 18 एट्जा होता है ना, 12 एट्जा होता है 96, तो n इक्वल्स टू मिल गया हमें 12। यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया, तो हमें पता है नेगेटिव n नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू आएगी 12। तो एवरीवन क्लियर? n की वैल्यू आई 12। हमें क्या फाइंड करना था? n ही तो फाइंड करना है, तो हमने फाइंड कर लिया, n इज इक्वल टू 12। सबको क्लियर? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? No, sir. कैसे कैलकुलेशन करने पता चला? यहाँ पे इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, किसको पता चला? कैसे मैंने ट्रिक से स्क्वायर फाइंड किया, किसको पता थी ये ट्रिक स्टूडेंट्स? No, sir. समझ में आई ट्रिक क्या थी वो पूरी? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सब, क्वेश्चन नंबर 4 सबको क्लियर ना? ओके, सो हम यहाँ तक रखते हैं। ओके, सबको क्लियर ना यहाँ तक? Yes, sir. Okay, friends, we are ending the lecture here. Okay, take care, bye bye, and thank you.